नमस्ते दोस्तों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी का, तो इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आज जो सवाल इस क्लास में हम करवाने वाले हैं, इन सवालों को जरूर कर लीजिएगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में ये सवाल ऐसा जरूर देखने को मिलेगा, तो इन सवालों को छोड़िएगा नहीं। बड़े आराम से यहाँ पर हम समझाएंगे कि कैसे कम समय के अंदर इन सवालों को लगाया जा सकता है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पूरा क्लास शुरू से अंत तक करना है। जो भी प्रश्न करवाने वाले हैं वो महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। और ये पाइप एंड सिस्टम का करीब 10 से या 8 सवाल होगा, तो ये सवालों को कर लीजिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को देखने का मिल ही जाएगा। और मेरा नाम राजेश रोशन, ड्रीम आर्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, हाल का जो पाइप एंड सिस्टम है वो टाइम एंड वर्क के जैसा ही चैप्टर है, लेकिन इसमें जो खाली करने की बात होगी वहाँ पर माइनस लगाना है, यानी कि सिर्फ खाली करने में जो काम को वहाँ पर कर रहा था, जैसे एक काम ए कर रहा है, काम बी कर रहा है, दोनों मिलकर कितने। लेकिन यहाँ होगा क्या कि कहीं कहीं पर कि टंकी को खाली किया जाएगा, कभी टंकी को भरा जाएगा, तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा, जो सवाल के साथ ही बताते जाएंगे, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि एक टंकी है, एक टंकी जो 20 मिनट में भर सकता है। पहला नल है, एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, और एक दूसरा नल है जो इस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो माइनस इसलिए लगा दिए क्योंकि वह खाली कर सकता है, इसलिए हम माइनस लगा दिए। ठीक है। अब बोला दोनों अगर एक साथ खोला जाए तो टंकी को कितने समय लगेगा भरने में, ये पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, 20 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। ठीक है। अभी 20 से ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। ये 60 से ये 1 बार में, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। अच्छा, माइनस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए हम माइनस दे रहे हैं, ताकि हम लोगों को ध्यान में रहे, याद रहे। हाल का माइनस देने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन समझाने की दृष्टि से हम लोग माइनस दे देते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आए। तो हमें ये जो 60 लीटर है, ये 60 जो माने हैं, ये 60 माने हैं, इसी को हम क्या करते हैं, टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं। यानी टंकी जो है वो 60 लीटर का है। यानी जो भी एलसीएम हम निकालेंगे, जो भी एलसीएम निकले, उसी को हम टंकी का क्षमता एंड टंकी का कैपेसिटी मान लेंगे कि टंकी इतने लीटर का है, ये मान लेंगे हम। यानी तो यहाँ पर 60 निकला तो हम 60 को ही मान लिए कि टंकी 60 लीटर का है। ठीक है। तो जब हमें पता चल गया कि टंकी 60 लीटर का है, ठीक, और हमें पता है पहला नल और दूसरा नल, पहला नल 3 लीटर भरेगा तो दूसरा नल 1 लीटर खाली कर देगा, तो ओवरऑल टंकी में पानी कितना भराएगा? तो 3 भरेगा और पहला, और दूसरा 1 खाली कर देगा, यानी कि ओवरऑल 2 लीटर ही पानी टंकी में भराएगा। और 60 लीटर का टंकी है और 2 लीटर पर मिनट से भरा रहा है, तो कितना मिनट लग जाएगा? तो उसे लग जाएगा 30 मिनट। उसे कितना लग जाएगा? 30 मिनट। क्या हुआ? 30 मिनट लग जाएगा। उसे कितना लग जाएगा? 30 मिनट लग जाएगा। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से हम समझा देते हैं। बोला गया था कि पाइप एक टंकी है, जो पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो वही हम कर दिए कि पहला जो है पाइप 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा 60 मिनट में खाली कर सकता है, तो -60 कर दिए और दोनों का एलसीएम 60 ले लिए। और फिर पहला 3 लीटर भर रहा है, दूसरा 1 लीटर खाली कर रहा है, टंकी का क्षमता 60 मान लिए, और 3 में 1 खाली कर देगा तो 2 लीटर बचेगा। 60 में 2 से भाग दे दें, 30 मिनट लगेगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं
तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भी सिमिलर उसी प्रकार का सवाल है जो पहले प्रकार का हम लोग सवाल किए थे, सेम उसी टाइप से है। चलिए करते हैं। पहला नल है जो वह 15 मिनट में क्या कर रहा है, भर सकता है। दूसरा नल है जो है वह 20 मिनट में खाली कर सकता है, तो 20 मिनट में खाली कर सकता है, तो 20 को हम माइनस कर दिए और दोनों का क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते थे। एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये 15 से ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो माइनस का 3 लिखेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है। अच्छा, टंकी का जो ये एलसीएम जो लिए निकाले, इसी एलसीएम को टंकी का हम क्षमता मान लेंगे। कितना हो गया टंकी का क्षमता, 60 लीटर टंकी रहा होगा, ये मान लेते हैं। ठीक है, इसी को मानना पड़ेगा हमें। तो टंकी का क्षमता कितना हो गया, 60 लीटर का टंकी का क्षमता है, यानी पानी 60 लीटर टंकी में आ जाएगा, ये टंकी का क्षमता है। तो जब हमें पता चल गया कि टंकी में 60 लीटर का टंकी है और पहला नल 4 लीटर पानी दे रहा है, दूसरा नल 3 लीटर खाली कर रहा है, तो भरा कितने रहा है पानी, तो 1 लीटर भरा रहा है। तो 60 में 1 से भाग कर देंगे तो कितना मिनट लगेगा, तो ये लग जाएगा अपना 60 मिनट लग जाएगा। 1 लीटर के हिसाब से पानी भराएगा तो 60 मिनट उसको भरने में लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर ये पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है। चलिए करते हैं। क्या बोला, पाइप ए जो है, पाइप ए 14 घंटे में क्या कर सकता है, इसे भर सकता है, 14 घंटे में भर सकता है। ठीक है, फिर बोला एक अन्य पाइप बी के साथ, अन्य पाइप बी मान लेते हैं वो ए पाइप रहा होगा और बी के साथ वो मिलकर इस टंकी को 10 घंटे में वो खाली कर सकता है। हाँ, पाइप इस खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, सॉरी टंकी को भर सकता है, 10 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। तो बी इसी खाली टंकी को कितने समय में अकेले भरेगा, यही पूछा गया है। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 14 और 10 का 70 होगा। 14 पंचे 70, 10 सत्ते 70। अब हमें पता चल गया कि ए जो है 5 लीटर पानी दे रहा है और ए प्लस बी 7 लीटर पानी दे रहा है। तो ये जब ए 5 है तो बी कितना लीटर पानी दे रहा होगा, 2 लीटर दे रहा होगा। और हमसे पूछा भी गया है कि बी इस खाली टंकी को कितने मिनट में भरेगा। तो हम टंकी का क्षमता क्या मान लेते हैं, जो एलसीएम है, टंकी का क्षमता 70 लीटर है, तो बी इसे कितने मिनट में भरेगा, तो 70 लीटर है टंकी का क्षमता। बी का एफिशिएंसी 2 है, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना मिनट लगेगा, 35 मिनट नहीं घंटा, 35 घंटा, क्योंकि यह घंटा में है तो 35 घंटा लग जाएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए सवाल नंबर, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, एक टंकी ए का 2/5वां भाग हिस्सा पानी से भरा है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा, ये पूछा गया है। देखिए सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है। बोला जा रहा है कि टंकी ए, कोई टंकी है, मान लेते हैं वो टंकी ए है, बता रखा है कोई टंकी ए है, उसका 2/5वां हिस्सा पानी से भरा हुआ है। ये बता रहा है कि पानी से जो टंकी ए है उसका जो जितना भी टंकी है ए, तो उसका 2/5वां हिस्सा भरा पड़ा है टंकी से, पानी से। और फिर बता रहे पाइप बी जो है, पाइप बी जो इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो पूछ रहा है कि पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी, यही पूछा जा रहा है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। पी जो है कितने मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में भर सकता है। क्यू क्या कर सकता है, क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो 6 मिनट में खाली कर सकता है, इसलिए -6 लिखे। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो 10 से ये काटेंगे, ये 3 बार में, और ये
5 हो जाएगा, ये 6 से 5 बार में जाएगा, 6 पंचे 30। ठीक, अब हमें पता ये चल गया और फिर ये बता रखा है कि टंकी ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा पड़ा है और हमें पता है कि टंकी का जो क्षमता हम लोग मानते हैं वो एलसीएम को ही मानते हैं। तो टंकी का क्षमता कितना है यहाँ पर 30 लीटर का है और 30 लीटर में बता रहा है कि 30 लीटर टंकी का आप क्षमता मान रहे हैं, तो उसका 2/5वां हिस्सा टंकी से पानी से भरा पड़ा है। तो इसको 2/5वां हिस्सा 30 का निकाल लेते हैं, तो ये कितने बार में जाएगा 6 बार में, यानी कि 12 लीटर टंकी में पहले से पानी, 30 लीटर का टंकी है उसमें 12 लीटर पहले से टंकी में पानी भरा पड़ा है। अब बोला गया कि अगर P को चालू किया गया और Q को चालू किया गया तो P जैसे चालू हुआ तो वो 3 लीटर पानी टंकी में डाल दिया और Q जैसे चालू हुआ तो वो 5 लीटर पानी खाली कर दिया। तो इट मीन्स कितने लीटर एक्स्ट्रा खाली कर दिया, 2 लीटर खाली कर दिया। तो ये 2 लीटर जो पानी खाली किया होगा ये कहाँ से खाली किया होगा, यही तो 12 लीटर जो पहले से टंकी में पानी है इसी को खाली किया होगा। तो यही पूछ रहा है तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो यही 12 लीटर को ये 2 की इफिशियंसी से खाली करेगा तो कितना मिनट लगेगा, 6 मिनट में वो टंकी को खाली कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरे होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, फिर बोला दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी के 2/3 खाली, जब टंकी 2/3 खाली था तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इसमें एक कंडीशन बता रखा है। क्या कंडीशन बता रखा है कि जो टंकी है उसका 2/3 भाग ही टंकी का खाली है और भाग पहले से भरा हुआ है। तो बोल रहा है जो 2/3 भाग नहीं भरा है उसी को भरने में कितना टाइम लगेगा, यही इस सवाल में पूछा जा रहा है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ देखिए 2/3 क्या बोला है, 2/3 खाली है, इसी को कितना, यानी पूरा टंकी खाली नहीं है, पूरा टंकी जितना भी है उसका 2/3 भरना है हमें, खाली है 2/3 बस। तो पहला टंकी कितने मिनट में, पहला नल कितने मिनट में भर सकता है, तो पहला नल 7/4 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल कितने मिनट में खाली कर सकता है, खाली कर रहा है इसलिए 21/8 ले लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, 7 और 21 का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले को अभी ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ऊपर। तो 7 और 21 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। 7 से 21 में भाग लगा करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। और जो 3 निकला 3 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 12 यहाँ लिख देंगे। अब 21 से 21 बार में भाग जाएगा तो 1 बार होगा और 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 होगा। और यहाँ खाली करने की बात कर रहा है इसलिए हम माइनस कर देंगे। अच्छा, जो एलसीएम हम लोग निकालते हैं इसी को क्या मानते हैं, इसी को हम लोग क्या मानते हैं, टोटल क्षमता टंकी को मान लेते हैं। तो बोला गया जब टंकी का 2/3 खाली है, टंकी का 2/3, तो 21 लीटर टंकी है, 21 लीटर का इसका 2/3 खाली है, तो 2/3 इसका निकाल लेते हैं कितना होगा। तो इससे ये काटेंगे कितने बार में जाएगा, ये 7 बार में। तो कितना खाली है, 14 लीटर टंकी खाली है, 14 लीटर टंकी खाली है। इसी 14 लीटर को हमें भरना है। तो हमें पता है कि 14 लीटर टंकी खाली है और पहला नल 12 लीटर भर रहा है, दूसरा नल 8 लीटर खाली कर रहा है। तो ओवरऑल कितना लीटर पानी जा रहा है टंकी में, तो 12 में 8 घटा देंगे, 4 लीटर पानी जा रहा है टंकी में। तो 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3/2/4 जाएगा। यानी तो यहाँ पर तो 3 घंटा है लेकिन इधर मिनट में है, तो मिनट में है तो इसको हम 60 से गुना कर देते हैं मिनट में बदलने के लिए। ये कितना हो जाएगा, 15। तो 3 घंटा 30 मिनट इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया आप लोगों को। इसमें बस एक छोटी सी बात कही गई थी कि जो है यहाँ पर देखिए कि टंकी का 2/3 भाग ही खाली है, यही बोला गया था, टंकी का 2/3 भाग ही खाली है।
यही अगर आप लोगों को सवाल में पढ़ते वक्त ध्यान में आ गया तो सवाल आराम से कर पाइएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो गया। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। पाइप इसे टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि पूछा जा रहा है कि पाइप यानी तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में भर जाएगा, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। यानी पहला पाइप क्या है, पहला पाइप कितने मिनट में भर रहा है, तो पहला पाइप भर रहा है अपना 5 मिनट में, ठीक है। और दूसरा पाइप कितने मिनट में भर रहा है, तो ये 8 मिनट में। फिर बोला पाइप तीसरा जो है, यहाँ पाइप तीसरा होना चाहिए, पाइप यानी मान लीजिए पाइप तीसरा 10 मिनट में पूरी तरह से खाली कर सकता है। तो तीसरा पाइप क्या चीज़ काम कर रहा है, 10 मिनट में खाली करने का काम कर रहा है, ये लिख दिए माइनस में। अब सभी का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा। तो 5 से ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में। 8 से ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 10 से ये कितने बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा, माइनस लिख दिए 4। अब बोल रहा है अब जो भी हम एलसीएम लेते हैं इसी को हम क्या करते हैं, टंकी का टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि टंकी कितने लीटर का है। टंकी हमें पता चल गया 40 लीटर का है। पहला नल 8 भर रहा है, दूसरा नल 5 भर रहा है, तीसरा नल 4 खाली कर रहा है। तो 8 5 13 में 4 घटेगा तो कितना, 9 हुआ। यानी कि 9 के एफिशिएंसी से भरा रहा है, 9 लीटर पर मिनट भरा रहा है, घंटा भरा रहा है। तो कितने, अब कितना टाइम लग जाएगा, 40 से 40/9 करेंगे तो 4 सही 4/9, 4/9 घंटे लग जाएगा इस टंकी को भरने में। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सवाल था, आराम से आप लोग कर पाइएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7, 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल क्या बोला कि पाइप ए जो है इसे 5 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है इसे 8 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी भी 12 घंटे में भर सकता है। इस बार खाली कोई नहीं कर रहा है, तीनों पाइप क्या कर रहा है, भरने का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो हम सभी का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 5 8 12 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। तो 24 पंचे 120 होता है, 15 8 120 होता है, और 10 गुना 12 120 होता है। और जो ये 120 एलसीएम निकाले हैं, यही टंकी का क्या है, कितने लीटर टंकी का क्षमता होता है, यानी टंकी 120 लीटर का है। बोला गया तीनों को खोल दिया जाए टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो 120 है लीटर टंकी का क्षमता है, इतने लीटर 120 लीटर पानी जाएगा। और पहला जो नल है, पाइप है, वह 24 और दूसरा 15 और तीसरा 10। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 24 और 15 39, 39 10 49। 49 से भाग दे देंगे, तो 49 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 49 दूना 98 होगा, तो बच गया कितना, 22/49, 49 घंटे। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.22/49 घंटे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग। इसमें खाली करने की कहीं बात नहीं कर रही है, इसलिए हम माइनस नहीं लिखे हैं और सभी को जोड़कर भाग दे दिए। ये काफ़ी सिंपल सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8, ये थोड़ा तगड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, चलिए कीजिए। पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किया गए, लेकिन हौज के तली में एक रिसाव था, इसीलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो रिसाव द्वारा भरी हुई हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए रिसाव तो है, रिसाव होने की वजह से 30 मिनट अधिक लग रहा है। अगर टंकी में हम मान लेते हैं कुछ मिनट के लिए रिसाव नहीं है, तो टंकी कितने मिनट में भरा रहा है, पहले ये हम पता करते हैं।
तो मान लेते हैं अभी टंकी में रिसाव है, क्या है नहीं है हमें पता नहीं है। तो ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, बी जो है इसे 30 घंटे में भर सकता है। इतना बात बस हमको पता है। तो टंकी फिर ये ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 30 होगा, ये कितने बार में, 5 बार में है, ये 1 बार में। तो ए प्लस बी कितने घंटे में भर देगा। टंकी का कैपेसिटी कितना हो गया, 30 लीटर हो गया। तो 30 लीटर को भरने में कितना मिनट लगेगा, तो 5 से भरेगा ये 6, यानी 5 और 1 6, तो कितने घंटे लग जाएगा, 5 घंटे लग जाएगा। 5 घंटे किसे लग जाएगा, ए और बी को। अभी टंकी में कोई रिसाव नहीं है, हमें पता नहीं है टंकी में रिसाव है। हम आइडिया लगाएं कि ए और बी को खोल दिए, 5 घंटे में हमारा टंकी भर जाएगा, इतना हम आइडिया लगा चुके थे। लेकिन जब हम आकर देख रहे हैं, जब आए तो देखते हैं कि 5 घंटे तो बीत गया लेकिन अभी तक टंकी नहीं भरा है। तो 5 घंटे बीतने के बाद 30 मिनट और नल को चलाना पड़ गया। तो 30 मिनट और चलाना पड़ गया, तो 30 मिनट को घंटे में बदल लेते हैं। तो यानी कि अब जो टंकी भराया वो 11/2 घंटे में भराया टंकी। तो 11/2 घंटे में जब टंकी भराया, यानी कि जो 11/2 जो भरा है, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी, यानी इसमें जो है टंकी खाली करने का जो रिसाव जो हो रहा है उसी को हम माइनस सी लिखे हैं। ठीक है, तो इसे जो है इसका हम ए प्लस बी माइनस सी, ये टोटल टंकी है कितना लीटर का, तो 60 लीटर का है, सॉरी 30 लीटर का है। कितना है, 30 लीटर का है। तो 30 लीटर को ही भरने में उसे कितना लगा होगा, 11/2 घंटा। तो हम ए प्लस बी माइनस सी का क्या इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो इसके घंटे में उसके जो ये है लीटर है, कितने लीटर का है, उसमें भाग दे देंगे तो उसका इफिशियंसी कितना, ये तीनों इफिशियंसी लग रहा था टंकी को भरने में, ये पता चल जाएगा। तो 11/2 से भाग दे देंगे, तो 11/2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 60/11। 60/11 ये क्या निकला, ये इतना लीटर पानी तीनों मिल कर डाल रहा होगा। समझ रहे हैं, 11 लीटर 60/11 लीटर टंकी में पानी डला रहा था। अब देखिए इसमें ए प्लस बी को तो हमें पता है कितना लीटर पानी डला रहा था, 6 लीटर ए प्लस बी। तो सी कितना लीटर होगा, तो इसमें 60/11 में 6 माइनस कर देते हैं। 60/11 में 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 के 66 और 60 घटेगा। अंतर यहाँ माइनस मत देखिए, यहाँ अंतर देखिए, तो अंतर कितना हो गया, 6/11। यानी 6/11 लीटर वो पानी एक पर घंटा खाली कर रहा था। तो जब हमें पता चल गया कि सी कितने लीटर पानी पर घंटे खाली कर रहा था और हमें पता है कि टंकी का पूरा कैपेसिटी 30 लीटर का है, तो 6/11 से हम भाग दे देंगे। तो टंकी जो रिसाव है जो कितने घंटे में खाली करेगा, तो वो 55 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।